15 लाख करोड़ एक दिन में गायब। निफ्टी का वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल इन 12 मंथ्स। ये आज 19 मार्च 2026 को हुआ है। आज मार्केट में इतनी हेवी सेलिंग देखने मिली है कि निफ्टी क्रैश्ड अराउंड ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स और सेंसेक्स हैज़ जस्ट टच 2000 पॉइंट्स का डाउनफॉल। ऑलमोस्ट 1700 से 1800 का डाउनफॉल तो रजिस्टर्ड है जब मार्केट क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स के 15 लाख करोड़ वाइप आउट हुए हैं विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 915 टू 330, यानी इसको एक दिन भी नहीं लगा और इतनी धुलाई हो गई है आज स्टॉक मार्केट की। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि इतना गिर रहा है मार्केट और व्हाई नॉट द इन्वेस्टर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। अब इस क्रैश के पीछे के चार कारण मैं बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। पहला कारण तो क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल इतना स्पाइक अप कर गया क्योंकि यूएस इजराइल वर्सेस जो ईरान वॉर चल रहा है, ईरान ने कतर का एलएनजी एलपीजी फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया। उसके बाद जो ओमान में जो क्रूड ऑयल का रेट जो चल रहा है दैट इज़ अबव $152 पर बैरल का। अब इसके बाद में हेवी एफ आई सेलिंग्स हैव ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स इन लास्ट 5 years। इतनी ज़्यादा एफ आई सेलिंग कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है व्हाट्स द रीज़न, बट पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है और फ्लाइट में भर भर के जा रहा है, ऐसा बोलने में हरकत नहीं है। टू हेवी सेलिंग, इससे ज़्यादा सेलिंग तो मैंने लास्ट डेकेड में नहीं देखी जितनी एफ आई सेलिंग लास्ट 5 years में किए जा रहा है। तीसरी बात वाज द एचडीएफसी बैंक। इनके जो इंटरिम एमडी थे, उन्होंने सीईओ थे, उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के कारण उन्होंने जब बताया कि बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर्स विच इज़ नॉट अप टू द एथिक्स विच ही फॉलोज, उन्होंने खुद ये चीज़ ट्विटर पे मैसेज करके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में बताया और इमीडिएट उन्होंने रिज़ाइन किया। दिस इज़ बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वन ऑफ द फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक, वहाँ पे उनके हेड अगर ऐसा रिज़ाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इल प्रैक्टिसेस, ही इज सेइंग गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आउट टू दिस। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब फेड की मीटिंग हुई तो जो फेड के चेयरमैन थे पॉल, उन्होंने हॉल्ट कर दिया फेड रेट्स को और नीचे करने से। नाउ देर इज़ अ ग्लोबल रिसेशन फियर और फेड यूएस फेड का जो प्रेशर था इट हैज़ वेंट फॉर अ ग्लोबल सेल ऑफ। अब यहाँ पे डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रूपी हैज़ ऑलमोस्ट क्रॉस 92 रुपीज़ पॉइंट 65 पैसा और अगर आप एक्सचेंज करने जाएंगे तो इट शुड बी नियरली 94 रुपीज़। दिस इज़ वेरी ह्यूज। और इसका मतलब क्या था? दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल फॉल, ये ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक HDFC like institute call on the way the finance is going around in the country। तो ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट वाज कंबाइंड ग्लोबल और लोकल दोनों का। अब यहाँ पे बच गए कि गोल्ड में भी जो मैं कॉल दे रहा था कि वेट एंड वॉच, डोंट गो फॉर अ गोल्ड बाइंग, यहाँ पे गोल्ड ने भी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से डाउनफॉल दिखाया है। विद इन लास्ट 1 week गोल्ड हैज़ गिवन अ -8% ऑफ ग्लोबल रिटर्न। ये नेगेटिव ट्रेंड काफ़ी हैम्पर कर सकता है आने वाले दिनों में फॉर द गोल्ड इन्वेस्टर्स, स्पेशली द इंडियन इन्वेस्टर्स हु बाय द गोल्ड। उनको मेरी तरफ से तो होल्ड का एक व्यू दिया था कि डोंट बाय, बट इट्स अप टू देम। -8% से अगर पैसा बचता है तो वी सेव द कैपिटल अलॉट, स्पेशली इन अ कम्युनिटी जहाँ पे अब +8% होने के लिए शायद 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। गोल्ड इज़ गोल्ड, वी डोंट नो अबाउट अ गोल्ड साइकिल। अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा कि सपोर्ट जो 22,800 से 23,000 का जो सपोर्ट है वो मेंटेन होता है क्या। रेजिस्टेंस जो था 23,800 से लेकर 24,200 का जो मैंने इसके पहले मार्क किया था वो अब वहाँ। नाउ व्हाट should be the strategy? Now already Nifty has touched 23,000 mark and my re-related level was 22,800। अब यहाँ पे what should be the strategy by the investor? Already I was
actually saying that don't jump and buy around the stocks. You should have a cash in your hand. आप म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करिए, सिप बंद ना करें। अगर आपके एम अच्छे होंगे तो कुछ फंड्स आपको रोटेट करते आना चाहिए, साइक्लिक रोटेशंस आनी चाहिए। एज अ स्क्रिप्ट्स आई वुड सजेस्ट, literally you have to be at your edges with your technicals and fundamentals। अगर आपके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स काफ़ी बढ़िया है तो ही आप ऐसे साइडवे मार्केट का, अब ये बियरिश ट्रेंड है, साइडवे मार्केट में लास्ट 2 साल से आप देख चुके थे, अब नाउ इज़ अ बियरिश ट्रेंड। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ पे टिप्स के भरोसे पे ना रहे। यू शुड स्टडी, यू शुड इवेल्युएट योर सेल्फ, यू शुड इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो। डोंट गो फॉर अ पैनिक सेलिंग। ऑलरेडी देर इज़ 30-40% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, और ये सिर्फ आपका नहीं है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन सबके पोर्टफोलियोज में यही ट्रेंड दिखेगा। हु सो एवर हैज़ इन्वेस्टेड इन अ मार्केट, दे आर गोइंग टू सी द सेम ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं कि एफ डी इज़ बेस्ट, आई वुड सजेस्ट ये जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पे आप तभी एंटर करें जब आपकी आर डी, एफ डी, पी पी एफ, सुकन्या, सब में आपने पैसा डाला है। बिकॉज दिस इज़ प्लेस फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएट तभी होती है जब आप प्रॉपरली इंश्योर्ड हो, आपकी एक मिनिमम गारंटी प्लान ऑलरेडी बनी है, उसी के बाद में आप स्टॉक मार्केट में आइए। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, माई सेल्फ एम एफ डी रजिस्टर्ड, ए आर एन नंबर 327968। आई डू द फिनेंशियल्स एज माई हॉबी। तो यहाँ पे आई वॉज सजेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 6 month to 8 month to hold on your cash। this is now a time to start a proper mutual fund investments। प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बाइंग अगर करने की इच्छा है तो यू शुड नो अबाउट अ कंपनी कैश फ्लो अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट्स एंड स्टेटमेंट्स, जो टाइम टू टाइम कंपनी अनाउंसमेंट्स के भरोसे आप रिवैल्यूएट कर सके। नाउ वी आर इन अ फेस जहाँ पे बियरिश ट्रेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं इन सच मार्केट। यू शुड नॉट पैनिक। टेक्निकलिटी मैं पहले ही कल चार्ट्स में बता चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। नाउ व्हाट वी कैन डू, वीकेंड्स पे, इस वीकेंड्स पे वी विल गो फॉर अगेन द टेक्निकलिटी इवैल्यूएशंस ऑफ अ वीकेंड चार्ट, and we will think about what should be the strategy in coming week। so invest very carefully, not every dip is a dip to buy। many of times when you start buying on a dip you exhaust yourself and there will be no capital left in your pocket, when actually it has to be buying range for most of the stocks or funds। तो कैश आपके हाथ में रखे, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स। अब जिसने फॉलो किया दे नो व्हाट आई एम मीन टू से, कैश इज़ अ किंग। सो फॉर सच proper factful knowledgeable ideas and logics, maintain a subscription of a Dr. Talks official, and please comment about your feedback on my channel। Thank you।